यह साल था 2006 जब अमेरिकन राइटर रोना बर्ने और डायरेक्टर ड्रू हैरियट ने द सीक्रेट मूवी रिलीज की। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा दिया। इसने लगभग $65 मिलियन तक कमाए, जो इंडियन करेंसी में देखे तो लगभग 545 करोड़ होते हैं। और द सीक्रेट मूवी के साथ ही इसकी बुक भी पब्लिश हुई, जिसकी लाखों करोड़ों कॉपीज दुनिया भर में बिकी। पर इस बुक में ऐसी क्या खास बात थी जो ये आज तक पॉपुलर बनी हुई है? इसका जवाब इसकी रिलीज के ठीक 1 साल बाद रिलीज हुई बॉलीवुड मूवी ओम शांति ओम में मिलता है। कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। ये बस एक डायलॉग नहीं है, बल्कि विज्ञान की एक पूरी थ्योरी है, नियम है, जिसके बारे में काबिल से काबिल इंसान अपने जीवन में अनुभव की बात करता है। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। To manifest, you have to believe. You would like to attract or manifest into your life 2 weeks later, it's a brand new Mustang bike. Everything you think the universe and comes back to Know what you want and believe that you can and will get द it. लॉ ऑफ अट्रैक्शन या आकर्षण का नियम कहता है कि हमारे विचार हमारे जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को आकर्षित करती है। अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं और अच्छे रिजल्ट की उम्मीद करते हैं तो एक्चुअल में हमारे जीवन में अच्छे रिजल्ट आते हैं। इसी तरह नेगेटिव सोच और डर हमारे जीवन में नेगेटिव अनुभवों को अट्रैक्ट करती है। आसान शब्दों में कहे तो आप जो सोचते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं वह आपके जीवन में सच हो सकता है। इसलिए अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव और खुश रहने के बारे में सोचें। आपके विचार ही आपकी ज़िंदगी को बना या बिगाड़ सकते हैं। अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप सफल होंगे तो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा, जिससे आप अपने गोल्स की ओर मेहनत करेंगे, आप अपने ड्रीम्स के लिए काम करेंगे और इन दी एंड आप अपने गोल अचीव कर लेंगे। वहीं आप हर रोज़ सोचते हैं कि मैं यह नहीं कर पाऊंगा, आगे जाकर मैं वापस हारने ही वाला हूँ, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, आप हार जाएंगे। आप जो सोच रहे हैं वही बन रहे हैं, मतलब आपकी थिंकिंग ही इस ब्रह्मांड की रचना कर रही है, आपकी थिंकिंग ही आपकी घटनाएं बन रही है। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सुनते ही लोगों के मन में कुछ सवाल पनपने शुरू हो जाते हैं। क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन 2006 में द सीक्रेट बुक से ही दुनिया के सामने आया? क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में वेस्टर्न लोगों ने ही बताया? इससे पहले हमको इसकी जरा भी खबर नहीं थी। क्या ये नियम सच में काम करता है या सब कुछ झूठ है? तो मेरा नाम है हर्ष और मेरे साथ जानेंगे इस वीडियो में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को विस्तार से। And the power of positive thinking. मैंने सीक्रेट पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि लाइफ में मैंने जो भी किया है I did according to the book only. I was reading this book called The Secret. Everything you imagine is possible. 1877 लॉ ऑफ अट्रैक्शन फ्रेज पहली बार किसी बुक में छपा और दुनिया के सामने पेश हुआ। यह किताब रशियन मिस्टिक हेलेना ब्लास्टवी द्वारा लिखी गई। उन्होंने आत्मा के कंपोनेंट के बीच मौजूद एक आकर्षण शक्ति के बारे में ये किताब लिखी थी। बाय द वे, उन्होंने फैक्ट्स को उस तरह से पेश नहीं किया जैसा कि हम आज के समय में जानते हैं, फिर भी उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट तो दे ही दिया था। इसी के साथ प्रेंटिस मलफोर्ड ने सबसे पहले इस नियम को एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के रूप में पेश किया। इससे लगभग 30 साल बाद विलियम वॉकर वह व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक समय में सबसे पहले लॉ ऑफ अट्रैक्शन को उस तरह से पेश किया जैसा हम इसे आज के समय में जानते हैं। उन्होंने 1907 में अपनी बुक पब्लिश की जिसका नाम था थिंकिंग वाइब्रेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन द थॉट वर्ल्ड। यह एक ऐसी बुक थी जिसने तब के लोगों को सोचने के नए तरीकों से रूबरू कराया, साथ ही सभी के बीच पॉजिटिव थिंकिंग को जगाया। इस बुक की एक और ख़ास बात ये थी कि इसमें वाइब्रेशन जैसे शब्द का उपयोग किया गया था। ये एक नॉर्मल सा वर्ड नहीं है। वाइब्रेशन, एनर्जी, थिंकिंग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था जिसके बारे में बहुत से लोग सोचते तक नहीं थे। इसमें ही इच्छा शक्ति का भी जिक्र हुआ, इच्छाएं और संकेत जो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। इन्हीं सब चीज़ों का जिक्र बाद में द सीक्रेट बुक में भी मेंशन हुआ, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। समय के साथ कई फिलोसोफर राइटर आए जिन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़्यादा समझाया। 1910 में डेलोस वॉटल्स ने अपनी बुक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में जैसा सोचोगे वैसा पाओगे वाला कॉन्सेप्ट दिया। फिर नेपोलियन हिल ने 1928 में अपनी बुक द लॉ ऑफ सक्सेस इन 16 लेसन्स और 1937 में थिंक एंड ग्रो रिच बुक को पब्लिश किया, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक बन गई। 1986 के दौरान एक और लॉजिकल बुक सामने आई जिसे जेरी और एस्टर हिक्स ने बड़े बेहतरीन तरीके से लिखा था और काफ़ी तारीफें बटोरी थी। एस्टर और जेरी हिक्स का काम बेहद सफल रहा
फिर भी काफी संदेह बना रहा और मार्केट में इनकी बुक इतनी कारगर साबित नहीं हो सकी। इसके फेलियर का मेन रीजन यह था कि लेखक ने आत्माओं के बारे में बात की थी, जो बात लोगों को हजम नहीं हुई। अब हम 2006 में तेजी से आगे बढ़ते हैं। यह 2006 था जब हर घर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की घटना के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड था। द सीक्रेट फिल्म रिलीज हुई। आप यूट्यूब पर द सीक्रेट मूवी को देख भी सकते हो। जब फिल्म द सीक्रेट ने दुनिया भर में तेल मचा दिया तो द लॉ ऑफ अट्रैक्शन दुनिया भर के करोड़ों लोगों के लिए चर्चा का विषय बन गया। इसका कारण ये भी है द सीक्रेट द्वारा दिए गए संदेश स्पष्ट और समझने में आसान है। जैसे चीजें विचारों से बनती है, खुद पर विश्वास करें और आप सफल होंगे, पॉजिटिव माइंडसेट फायदेमंद होता है और अपने गोल जो भी आपको अचीव करना है उसे यूनिवर्स को प्रकट करने के लिए आवश्यक होता है। इसने इस चीज को इतनी आसान शब्दों में और इतनी क्लैरिटी के साथ पेश किया और कई सफल लोगों के उदाहरण को पेश किया। किसी आत्मा या इलॉजिकल चीजों को इसमें नहीं भरा, बस इसी कारण लोगों को ये रिलेवेंट लगी। अब बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को द सीक्रेट बुक से ही जानते हैं, पर क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इससे पहले किसी को खबर नहीं थी? इसलिए मैंने इसकी पूरी हिस्ट्री बता दी। इस नाम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत तो 1877 से ही हो चुकी है, बाकी पॉपुलैरिटी इसे 2006 में मिली। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस पूरी जर्नी में मैंने सभी वेस्टर्न लोगों की बात की, कैसे उन्होंने इसे खोजा। पर सवाल ये आता है कि क्या सच में उन्होंने इसे खोजा? हजारों साल के भारतीय इतिहास में किसी ने भी इसके बारे में सोचा तक नहीं। इसकी चर्चा करेंगे हम इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बी क्यूरियस विद हर्ष।